हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और उसके क्वेश्चन लगाएंगे जो कि एकदम बेसिक का क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये पढ़ते हैं कि कोई वस्तु खरीदी गई है और फिर से बेचा गया। उस वस्तु के खरीदने और बेचने में क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुई, यही इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो इसमें टर्म होते हैं जैसे कि एसपी होता है, सीपी होता है। एसपी जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है, और एस सीपी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो सीपी का मतलब होता है कि जिस प्राइस पर कोई वस्तु बाई की गई हो, यानी जिस प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस होता है जिस पर कोई वस्तु सेल की जाती है। जिस प्राइस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होता है प्रॉफिट होता है, और जो लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर एग्जांपल के तहत देखें हम, अगर मान लो किसी वस्तु को हमने 100 रुपए की खरीदा है, ठीक है, 100 रुपए की खरीदा है और उसे 80 रुपए की बेचा है। 100 रुपए की खरीदा है, 80 रुपए की बेचा है, तो हमें यहाँ पे लाभ होगा कि हानि, ये देख। तो 100 रुपए खरीदा है हमने, 100 हमारा क्या है यहाँ पे सीपी, और जो 80 है यानी 80 है वो क्या है एसपी। 80 क्या है एसपी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है और जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 80 है। तो यहाँ से देखो जो लॉस आएगा वो आ जाएगा 20, यानी 20 रुपए का हमको लॉस हुआ है। अगर हम कोई अगर 100 रुपए की चीज़ खरीदे, अगर उसे हम 150 रुपये में बेचें, खरीदे 150 पे बेचें, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, अब यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बिगर वैल्यू ले रखा है, तो यहाँ से 100 माइनस 150 जो कि हो जाएगा 50, इतना 50 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट आ रहा 50 का और यहाँ पर आ रहा कॉस्ट प्राइस जब बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है तो यहाँ पे लॉस आ रहा है 20 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हो गए। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये परसेंटेज प्रॉफिट होता है। और परसेंटेज अगर लॉस निकालना होता है तो परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस निकालो या फिर निकालो प्रॉफिट, दोनों निकाले जाते हैं। लॉस निकाला जाए या फिर निकाला जाए प्रॉफिट, दोनों कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। अगर इसमें देखा जाए कि 20 रुपये का हमको लॉस हुआ था तो 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 100, तो यहाँ से 100 इंटू 100 विच इज 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20%, यानी कि जो लॉस है वो 20% का हुआ है। और इसमें देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हुआ था 50 का, तो प्रॉफिट हुआ था 50 का, कितने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस 100 था तो 100 के ऊपर 50 का प्रॉफिट हुआ था, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा 50%, 50% आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हो गए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बता रहा है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है इनको हम कैसे करेंगे ये देखते पहले। तो जब इन्हें स्टार्ट कर करने की मतलब ट्राई करेंगे जब स्टार्टिंग से, तो कॉस्ट प्राइस को मैक्सिमम क्वेश्चन में हम कॉस्ट प्राइस को जो है वो 100 मानेंगे, कितना 100।
इसमें ये होता है कि जैसे कि परसेंटेज निकालना होता है तो 100 में 5% होता है, 6% होता है, तो ये इजीली हो जाता है। तो माना कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, बता रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। अब कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर इसको हम 30% लॉस पर बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 100 का 30%, 100 का 30%। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 100 माइनस 30 जो किया जाएगा 70। कितना? 70। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 70। यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी थी हमको 350, सेलिंग प्राइस दे रखा था 350 जो कि 70 की वैल्यू है। हमको चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना? 100। कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 500 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया पास मेथड 1। कौन सा? मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2, तो मेथड 2 में क्या होगा? जैसे कि बता रहा है कि 30% लॉस पर कोई चीज़ बेची गई है। कितनी? 30% लॉस पर किसी चीज़ को अगर बेचा गया है, 30% लॉस पर बेचा गया है, जो उसका कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। कितना? 100%। अगर 30% लॉस पर बेचा गया है तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 70%। तो 70% की वैल्यू दे रखी है हमें 350। अगर 70% की वैल्यू 350 दे रखी है तो इसका देखो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है? 70 इंटू 5 अगर हम करेंगे, 70 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से देखो 350 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 30 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 150। अब देखो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 500, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड नंबर 2 हो गया। अब मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3, मेथड 3 भी सिमिलर ही है। जैसे कि मेथड 3 में क्या है कि जो 30% पे लॉस हो रहा है तो 70% आएगा, तो 70% की वैल्यू हमको दे रखा है 350, 70% की वैल्यू दे रखी है 100 की निकालनी है, तो यहाँ से भी 500 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड हो गए सॉल्व करने के। तो ये वाला जो मेथड है ये तभी समझ में आएगा जब प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहो। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।